Hello friends, this video is in Hindi. First of all, if you want to listen this in English, then there is a link provided. You can click and go to the English version. Now, सांस लेने से हमारी मृत्यु हो जाती है। ये सोच रहे होंगे आप कि अगर हम सांस नहीं लेते हैं तो मृत्यु होती है, लेकिन सांस लेने से हमारी मृत्यु कैसे होगी? जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और इसी ऑक्सीजन की वजह से ही हमारी मृत्यु होगी। कैसे? इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा और मैं आपको बताऊंगा क्या है अमृतत्व का रहस्य, क्यों है मानव शरीर नश्वर, इसका पूरा वैज्ञानिक तथ्य जो है वो मैं आपको समझाऊंगा। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो भी चीजें जीवित हैं, सजीव हैं, उनके लिए ऑक्सीजन बहुत ही जरूरी है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो कोई भी जीवित नहीं रह पाएगा। तो यही बात, लेकिन मैं आपसे कहूं कि ऑक्सीजन ही है वो कारण जिसकी वजह से हर सजीव वस्तु का नाश हो जाएगा। तो ये कैसे? तो ये मैं आपको बताता हूं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लोहा जो है उसको जंग लगती है। तो जंग लगती है तो वो जंग क्यों लगती है? क्योंकि वो लोहा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, मेटल ऑक्साइड बनता है और मेटल ऑक्साइड बनने की वजह से वो धीरे धीरे कोरोड हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है, खत्म हो जाता है। खाना है, खाने को आप अगर बाहर रखते हैं थोड़ी देर के लिए तो जैसे जैसे वो हवा के संपर्क में आता जाता है धीरे धीरे सड़ने लगता है और खराब हो जाता है। तो ये तो खाना आपका खराब हो गया। इसी तरह से जो भी चीजें एयर के कांटेक्ट में आती है उनको ऑक्साइड फॉर्मेशन होता है और उसकी वजह से वो धीरे धीरे डिकम्पोज होती हैं और सड़ने लगती है। अब ऐसा केवल इन खाने के साथ या धातुओं के साथ, लोहा वगैरह इनके साथ ही नहीं होता है, ऐसा इंसानों के साथ भी होता है, जानवरों के साथ भी होता है, जो भी लिविंग थिंग्स हैं उन सब के साथ ऐसा होता है। कैसे होता है अब मैं आपको ये समझाता हूं। जैसे ही हम ऑक्सीजन लेते हैं तो सांस लेने के दौरान जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन का सबसे पहले शरीर में पहुंचते ही काम होता है, जो भी चीज हमने खाई है उसको ये डिकम्पोज करता है। डिकम्पोज करता है, उसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है और वो सारी एनर्जी जो है वो हमारे जीने का कारण है। उस एनर्जी को खून के जरिए सारे शरीर के पार्ट्स में पहुंचा दिया जाता है और उसको पहुंचाने का जो काम है वो भी ये ऑक्सीजन ही करती है विद द हेल्प ऑफ ब्लड। सो खून की मदद से ये सारी एनर्जी को हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में पहुंचा देती है। अब ये जो ऑक्सीजन है ये केवल एनर्जी बनाने का काम नहीं करती है, इसके साथ साथ ये एक काम और करती है, ये हमारे अंदर जो बॉडी के पार्ट्स हैं इनसे भी रिएक्शन करती है। तो जब ये इनसे रिएक्शन करती है तो उस रिएक्शन के दौरान क्या होता है, ऑक्साइड फॉर्मेशन होती है और धीरे धीरे बहुत ही स्लोली हमारी बॉडी डिग्रेड होती है। अब इसी की वजह से बुढ़ापा आता है। हम बड़े क्यों होते हैं, यानी इंसान जो है वो बुढ़ापे की ओर बढ़ता है। वो बुढ़ापे की ओर इसीलिए बढ़ता है कि उसकी बॉडी का धीरे धीरे क्षय हो रहा है। तो धीरे धीरे जो क्षय हो रहा है बॉडी का, ये हो रहा है ऑक्सीजन की वजह से। तो ऑक्सीजन धीरे धीरे हमारे को बुढ़ापे की ओर ले जाती है और अंत में एक समय ऐसा आता है जबकि हम लोग मर जाते हैं। तो देखा आपने, ईश्वर ने जो हमारी संरचना की है वो बिल्कुल इस तरह से की है कि जो चीज हमें जीवित रखने के लिए आवश्यक है उसी की वजह से हमारी मृत्यु होगी एक दिन। तो ऑक्सीजन आपने ली तो ही आप जीवित रह पाएंगे और यही ऑक्सीजन धीरे धीरे आपको मारेगी। तो यही है आपका नश्वरता का रहस्य। इसीलिए जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो नश्वर हैं। जिसने जन्म लिया है उसको मरना पड़ेगा। इसका वैज्ञानिक तथ्य जो है वो ये है। ईश्वर ने इसीलिए श्वसन प्रक्रिया जो है दी है, सजीवों को श्वसन प्रक्रिया इसीलिए दी है कि हम सांस लेंगे तो हम ऑक्सीजन लेंगे और धीरे धीरे यही हमारे को बुढ़ापे की ओर ले जाते हुए हमारा अंत कर देगी। तो कोई भी मनुष्य जो है अमर नहीं हो पाएगा, मृत्यु का भय जो है रहेगा ही रहेगा। तो पुराने समय पे हमारे एक बहुत बड़े महान वैज्ञानिक हुए श्री नागार्जुन जी। तो नागार्जुन जो है बहुत बड़े रसायन वेदता थे। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में उनको बहुत ही अभूतपूर्व ज्ञान था और ये जो ज्ञान है उसके जरिए उन्होंने एक ऐसी दवा का आविष्कार किया जिसको कि पीने से व्यक्ति की जो ये रिएक्शन की रेट है ऑक्सीजन की ये कम हो जाती है। तो आदमी ऑलमोस्ट अमर हो जाता है, बुढ़ापा जो है उसका नहीं आता। तो अब जैसा कि हम लोग जानते हैं देवता जो होते हैं, देवताओं के पास अमृत है, वो अमृत पीते हैं। तो ये अमृत क्या करता है, उनको बूढ़ा नहीं होने देता, अमर रखता है। ठीक है।
तो ऐसी ही दवा का इन्होंने आविष्कार किया। तो जो अश्विनी कुमार हैं, जो देवताओं के वैद्य हैं, अश्विनी कुमार जी, उन सभी अश्विनी कुमारों को देवताओं ने कहा कि अगर ऐसा हुआ, मनुष्य भी अगर देवताओं के बराबर आने लगेगा तो ये संसार की जो व्यवस्था है ये नष्ट हो जाएगी। तो अश्विनी कुमार जो है नागार्जुन जी के पास गए, नागार्जुन जी से कहा कि आप जो ये ज्ञान है इसको नष्ट कर दीजिए और इसको जो है मानव जाति को मत दीजिए, क्योंकि अगर ये ज्ञान आपने मानव जाति को दिया तो उसकी वजह से जो मनुष्य हैं वो अमर हो जाएंगे, और अमर होने के बाद ये जो संसार की व्यवस्था है ये पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। जो भी मनुष्य हैं वो पापाचारी हो जाएंगे, अनाचारी हो जाएंगे, क्योंकि मृत्यु का जब भय नहीं होगा तो जो गलत कार्य हैं उनकी ओर ज्यादा अग्रसर होंगे, तो संसार का जो है धीरे धीरे विनाश हो जाएगा। तो इसलिए आप अमृतत्व को मनुष्य को मत दीजिए। तो इसलिए जो वो ज्ञान है वो नागार्जुन जी के साथ ही धीरे धीरे समय के साथ नष्ट हो गया। उन्होंने जो है इसको पास ऑन नहीं किया। जो एक दूसरे से जो ज्ञान का जो स्थानांतरण है वो नहीं हो पाया इस ज्ञान का, और वो धीरे धीरे ज्ञान नष्ट हो गया। अब ये जो तथ्य है इसको अब आप चाहें तो दूसरे तरीके से भी हम समझ सकते हैं। जैसे हमारे पुराने समय में ऋषि मुनि हुआ करते थे, साधु हुआ करते थे, वो लोग योग किया करते थे, प्राणायाम किया करते थे, तपस्या जब करते थे तो वो श्वास पर नियंत्रण करते थे। जैसा कि हमारे भारत में है योग श्वास पे नियंत्रण आपको सिखाता है। तो अगर श्वास पे आपका नियंत्रण होगा तो ऑक्सीजन जो है वो कंट्रोल्ड ऑक्सीजन ही एंटर करेगी। तो जब कंट्रोल्ड ऑक्सीजन ही अंदर जाएगी तो रिएक्शन की रेट जो है वो कम होगी। यही कारण था कि जो साधु और ऋषि हुआ करते थे और तपस्वी लोग जो होते थे उनकी उम्र जो है वो बहुत ज्यादा हुआ करती थी, क्योंकि उनका श्वसन पे नियंत्रण हुआ करता था। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने जाना कि ऑक्सीजन जिसकी वजह से हम जीवित हैं वही हमारी मृत्यु का भी कारण है। इसका जो वैज्ञानिक तथ्य है वो आपने समझा। तो अगर आपको मेरे विचार और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगले वीडियो में मैं आपको और भी इंटरेस्टिंग स्टोरी या कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनाऊंगा। अपडेट्स आपको चाहिए तो उसके लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।